अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सुमेरा फ्रॉम स्टाइलिश हैंडमेड क्रोशिया आइटम्स। आज मैं आपको क्रोशिया से एक परफेक्ट ग्रैनी स्क्वायर बनाना सिखाऊंगी। ये देखिए, ये है सॉलिड ग्रैनी स्क्वायर। इससे आप मुख्तलिफ़ तरह की जो है चीज़ें बना सकते हैं। इसको जोड़ के जैसे टेबल क्लॉथ बना सकते हैं, पिलो कवर्स बना सकते हैं, इवन के बेड शीट्स भी आप इससे बना सकते हैं। तो ये बनाना बहुत ही आसान है। ये इसकी बेस है, इससे इसको आप मज़ीद बड़ा भी कर सकते हैं और इसको जोड़ कर भी बना सकते हैं। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है मैं बनाऊंगी इससे स्लिप नॉट। ये बन गई है स्लिप नॉट। अब यहाँ मैं 4 चेन बनाऊंगी, 1 2 3 और 4। और उसके बाद जो मैंने पहला चेन बनाया है, ये देखिए 1 2 3, और ये चौथा जो चेन है इसके अंदर मैं स्लिप स्टिच बना के इसको बंद कर दूंगी। तो मेरे पास ये एक छोटा सा सर्कल आ जाएगा। अब इस सर्कल के अंदर जो है ये मैंने सारा ये स्क्वायर जो है ये स्टार्ट होगा, ये इसकी बेस बनेगी, ये जो इसके अंदर है। तो इसके लिए सबसे पहले जो है मुझे 5 चेन बनाने हैं, 1 2 3 4 और 5। ये 5 चेन जो होंगे इसमें से 3 चेन जो होंगे वो मेरा पहला डबल क्रोशिया स्टिच होगा, और 2 चेन जो होगा पहला कॉर्नर बनेगा जो मैं स्क्वायर बना रही हूँ। तो इसके लिए अब मैं स्टार्ट करती हूँ बनाना। सबसे पहले मुझे 3 डबल क्रोशिया स्टिच बनाने हैं। ये देखिए, ये डबल क्रोशिया स्टिच मैं बना रही हूँ। डबल क्रोशिया स्टिच बनाना मैंने आपको सिखाया हुआ है। अगर आपको नहीं आपको आता तो मेरी डबल क्रोशिया स्टिच की वीडियो है, वो आप देख सकते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने 3 डबल क्रोशिया स्टिच बनाए हैं यहाँ। तो अब यहाँ मैं कॉर्नर बनाऊंगी। कॉर्नर बनाने के लिए हमेशा 2 जो है चेन बनाने होते हैं। तो ये वाला जो पहला जो है ये पहला कॉर्नर बनेगा, ये जो मैंने 5 पहले बनाए थे। अब ये दूसरा कॉर्नर मैं यहाँ बनाऊंगी। इसके लिए मैं 2 चेन बनाऊंगी, और अब मैं दूसरी साइड इसकी बनाऊंगी। क्योंकि ये स्क्वायर बनेगा तो इसके 4 जो है वो किनारे बनेंगे, कॉर्नर बनेंगे। यहाँ फिर मैं 3 डबल क्रोशिया स्टिच बनाऊंगी, 1 ये 2 और ये 3। अब मुझे इसका स्क्वायर का अगला कॉर्नर बनाना है। तो इसके लिए ये देखिए, ये पहला कॉर्नर जो मैंने 5 बनाए थे चेन, ये दूसरा कॉर्नर। अब तीसरे के लिए फिर मैं 2 चेन बनाऊंगी और फिर 3 डबल क्रोशिया स्टिच। तो ये इसका बन जाएगा तीसरा किनारा या तीसरा कॉर्नर बन जाएगा। इसमें मैं 3 डबल क्रोशिया स्टिच बनाऊंगी। एक बन गया, ये है दूसरा, और ये है तीसरा। अब यहाँ जो है मैं इसका आखिरी चौथा कॉर्नर बनाऊंगी। ये देखिए, ये इसके 3 किनारे बन चुके हैं। अब इस जगह पे ये देखिए, ये आपको नज़र आ रहा है। अभी इसको परफेक्ट शेप आपको नज़र नहीं आ रही। जब मैं इसको कंप्लीट करके दूसरा इसका राउंड शुरू करूँगी तब आपको इसकी नज़र आएगी। ये 2 चेन बना लिए मैंने। अब मैंने यहाँ 3 डबल क्रोशिया स्टिच बनाने हैं, मगर जो मैंने पहले 5 चेन बनाए थे तो उसमें से एक तो 2 चेन कॉर्नर के थे और 3 जो थे वो डबल क्रोशिया स्टिच था। तो यहाँ अब इस जगह पे मैं 2 डबल क्रोशिया स्टिच बनाऊंगी, और ये जो पहले 5 चेन बनाए थे इसमें से तीसरे चेन के अंदर, ये पहला, दूसरा और तीसरे चेन के अंदर जो है ये मैं स्लिप स्टिच लगा दूँगी। तो ये तीसरा डबल क्रोशिया स्टिच इसके अंदर शामिल होके, ये देखिए, और ये इस तरह पहला राउंड जो है मेरे ग्रैनी स्क्वायर का ये कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए, ये इसका पहला राउंड था। ये देखिए, ये 4 इसके बने हैं, ये 4 कॉर्नर बने हैं इसके। ये इसका पहला राउंड कंप्लीट हो गया। अब दूसरा शुरू करते हैं। दूसरा राउंड के लिए फिर मैं अब 3 चेन बनाऊंगी। जो जब मैं इसका राउंड कंप्लीट करके आऊँगी, मुकम्मल करके, तो ये उसमें शामिल होके ये पहला डबल क्रोशिया स्टिच उसका ये डबल क्रोशिया स्टिच होगा। ओके, अब मैं क्या करूँगी कि ये जो
पहला यहाँ मेरे पास स्पेस जगह थी, इसके अंदर मैंने 2 डबल क्रोशिया स्टिच बनाने हैं, ये 1 और ये 2। अब इसके बाद ये देखें, यहाँ मैंने पहला कॉर्नर बनाना है, यानी पहला किनारा बनाना है अपने स्क्वायर का। तो उस किनारा बनाने का तरीका क्या होता है कि 2 डबल क्रोशिया स्टिच, फिर 2 चेन, 1 2 चेन और फिर 2 डबल क्रोशिया स्टिच। तो ये बन जाएगा सेकंड राउंड का पहला जो है स्क्वायर का किनारा या कॉर्नर। ये देखिए, अब यहाँ से ये देखिए, ये बन गया है इसका पहला कॉर्नर। अब इसके बाद ये जो मैंने 3 डबल क्रोशिया स्टिच बनाए थे, इन तीनों के अंदर या इनके ऊपर जो है मैंने दोबारा फिर 3 डबल क्रोशिया स्टिच बनाने हैं। इन तीनों के अंदर मैं बनाऊंगी। ये पहले के अंदर जो है ये मैं बना रही हूँ डबल क्रोशिया स्टिच, ये दूसरे के अंदर, और ये तीसरे के अंदर। अब यहाँ जो बीच में आगे गैप आएगा, ये देखिए, ये इसकी एक साइड मुकम्मल हो गई है। अब मुझे दूसरी साइड पे काम करना है, तो ये जो बीच में गैप है इसके अंदर मैंने 2 डबल क्रोशिया स्टिच बनाने हैं, फिर 2 चेन और फिर 2 डबल क्रोशिया स्टिच। तो इस तरह ये इसका दूसरा कॉर्नर जो होगा ये बन जाएगा स्क्वायर का। ये 2 चेन 2 डबल क्रोशिया स्टिच बनाऊंगी मैं। तो ये देखिए, ये एक साइड इसकी मुकम्मल हो जाएगी, ये देखिए स्क्वायर की। अब दूसरी साइड पे मुझे बनाना है, इसके लिए यहाँ मुझे कॉर्नर बनाना है। 2 चेन बनाऊंगी, ये 2 चेन से जो है इसकी कॉर्नर की शेप बनती है इसकी। और इसके बाद अब मैं 2 डबल क्रोशिया स्टिच, इसी जो गैप है बीच में, जगह खाली जगह है, इसी के अंदर मैं बनाऊंगी ये 2 डबल क्रोशिया स्टिच, 1 और ये 2। तो ये इसका दूसरा किनारा बन जाएगा मेरे स्क्वायर का। ये देखिए, अब इस तरफ जो है ये बनेगा सारा। तो यहाँ भी ये जो 3 डबल क्रोशिया स्टिच पिछले राउंड में मैंने बनाए थे, इन तीनों के अंदर एक एक डबल क्रोशिया स्टिच बनेगा। हर राउंड में जो होगी स्टिचेस की तादाद बढ़ती जाएगी। ये पहला बन गया है, यहाँ बनेगा दूसरा डबल क्रोशिया स्टिच और ये होगा तीसरा डबल क्रोशिया स्टिच। अब फिर कॉर्नर बनाने की बारी आ गई, ये इसका भी तीसरा कॉर्नर बनेगा। ये जो गैप है बीच में, इसमें पहले मैं 2 डबल क्रोशिया स्टिच बनाऊंगी, 1 और ये बन गया है दूसरा डबल क्रोशिया स्टिच। अब यहाँ मैं 2 चेन बनाऊंगी। ये इस तरह देखिए, ये इसका पूरा कॉर्नर जो है ये मुकम्मल हो गया है, एक साइड पूरी मुकम्मल हो गई है। अब दूसरी साइड इसकी मैं बनाऊंगी, यहाँ भी 2 चेन बनाने हैं मुझे कॉर्नर बनाने के लिए, 1 और 2 चेन, और इसी गैप के अंदर मुझे 2 डबल क्रोशिया स्टिच इस गैप के अंदर फिर बनाने हैं। ये बन गया 1 और ये हो गया 2। तो ये इसका तीसरा जो है कॉर्नर बन गया है इसका स्क्वायर का। अब इसके बाद ये जो 3 चेन है, इनके अंदर मैंने 3 डबल क्रोशिया स्टिच बनाने हैं, 1 2 और ये तीसरा डबल क्रोशिया स्टिच इस तीसरे डबल क्रोशिया ये जो स्टिचेस के अंदर। अब इसका ये आखिरी कॉर्नर बनेगा। यहाँ पहले मैं 2 डबल क्रोशिया स्टिच बनाऊंगी, तो ये एक जो साइड है इसकी मुकम्मल हो जाएगी। ये देखें, ये आपको अब ये साइड क्लियर आपको नज़र आ रही होगी, ये मुकम्मल हो गई है। अब ये इसकी आखिरी जो है ये मुझे साइड बनानी है। इसके लिए फिर मुझे कॉर्नर बनाना होगा, किनारा बनाना है। किनारा बनाने के लिए 2 चेन बनाने हैं और फिर इसी गैप के अंदर 2 डबल क्रोशिया स्टिच जो है ये बनाने हैं, 1 और ये 2।
अब इसके बाद ये जो चेन है इसमें 2 चेन्स के अंदर तो मैं बनाऊंगी डबल क्रोशिया स्टिच, और तीसरा जो है ये चेन के अंदर मैं नहीं बनाऊंगी, बल्कि जो मैंने 3 चेन बनाए थे इसमें तीसरे चेन में स्लिप स्टिच लगा के इसको मैं बंद कर दूंगी, क्योंकि तीसरा चेन मैं पहले ही बना चुकी हूँ। ये जो मैंने पहले 3 चेन बनाए थे तो वो मेरा पहला डबल क्रोशिया स्टिच था, ये 2, और अब ये जो 3 चेन मैंने बनाए थे इसमें पहला, दूसरा और ये तीसरा जो चेन है इसके अंदर मैं बनाऊंगी स्लिप स्टिच। तो ये दूसरा राउंड जो है ये मुकम्मल हो जाएगा। अब आप देखिए, आपको ज़रा ये मैं दिखाती हूँ, ये आपको स्क्वायर की शेप अब आपको सही नज़र आ रही होगी। ये देखिए, ये ग्रैनी स्क्वायर की अब आप शेप देखिए, ये इसके चारों जो हैं ये कॉर्नर्स हैं, ये इसकी शेप है, बेस इसकी बन गई है। अब ये देखिए, ये इसका दूसरा राउंड कंप्लीट हो गया है। ये देखिए, ये जो है ये आहिस्ता आहिस्ता अब इनकी तादाद जो है स्टिचेस की बढ़ती जाएगी। पहले मैंने देखिए 3 किए थे, इसके बाद ये बढ़ गए हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता अब जो हम इसको राउंड इसके आगे करते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, ये आगे बढ़ता जाएगा। तो तीसरा राउंड शुरू करते हैं। उसके लिए फिर मैं 3 चेन शुरू करूँगी। याद रखिएगा, हर दफ़ा नया राउंड शुरू करने से पहले हम 3 चेन बनाएंगे जो पहले उसके साथ शामिल हो जाएंगे। अब देखिए, यहाँ जो है ये डबल क्रोशिया स्टिच हैं 2, तो पहले इनके अंदर मैं डबल क्रोशिया, जहाँ भी पिछला राउंड का डबल क्रोशिया स्टिच होगा उसके अंदर डबल क्रोशिया स्टिच बनाना है, और जिस जगह पे ये कॉर्नर्स पे गैप हैं यहाँ पे मैंने कॉर्नर बनाने होंगे। ये आप बात याद रखिएगा। ये देखिए, अब इस जगह पे पहला कॉर्नर बनेगा इस गैप के अंदर, तो सबसे पहले तो 2 डबल क्रोशिया स्टिच बनेंगे, 1 और ये 2। इसके बाद कॉर्नर बनाने के लिए 2 चेन बनाने ज़रूरी हैं, 1 और 2, इन 2 चेन से ही, और इसी गैप के अंदर फिर 2 डबल क्रोशिया स्टिच बनाने हैं, तब ये कॉर्नर बनता है। यानी 2 डबल क्रोशिया स्टिच, फिर 2 कॉर्नर, और फिर 2 डबल क्रोशिया स्टिच। तो इससे ये एक जो कॉर्नर है या किनारा है इसका स्क्वायर का ये बन जाता है। अगर हम बीच में 2 चेन नहीं बनाएंगे तो वो राउंड हो जाएगा, फिर गोल हो जाएगा। कॉर्नर बनाने के लिए जो है ये 2 चेन बीच में गैप देना ज़रूरी होता है, और इसी गैप के अंदर फिर आगे अगला जो है ये राउंड बनेगा। ये देखिए, ये मैंने यहाँ पर जितने भी डबल क्रोशिया स्टिच थे उन सब के अंदर बना के अब मैं अगले जो है ये आई हूँ गैप में, और इस जगह पे भी कॉर्नर बनाऊंगी। इसके लिए फिर वही तरीका होगा, पहले यहाँ मैं 2 डबल क्रोशिया स्टिच बनाऊंगी तो ये इसकी एक साइड जो है ये मुकम्मल हो जाएगी। ये देखिए, ये साइड जो है मुकम्मल हो गई है। अब ये साइड बनेगी, इसके लिए क्या करना होगा कि 2 चेन बनानी होगी। 2 चेन ज़रूरी बनाने हैं क्योंकि इन्हीं से कॉर्नर की जो है वो शेप बनती है। अब यहाँ दोबारा फिर मैं 2 डबल क्रोशिया स्टिच बनाऊंगी, और उसके बाद जितने भी आगे स्टिचेस हैं उन सब के अंदर डबल क्रोशिया स्टिच। ये देखिए, ये जितने भी स्टिचेस हैं इन सब के अंदर अब मैं ये आखिरी, जब तक मैं इस कॉर्नर पे नहीं पहुंचती या इस गैप तक नहीं पहुंचती, मैं सब के अंदर इसी तरह डबल क्रोशिया स्टिच बनाती जाऊंगी, और हर राउंड में इनकी स्टिचेस की तादाद बढ़ती जाएगी, क्योंकि ये जो 2 मैं बना रही हूँ, हर दफ़ा एक्स्ट्रा जो 2 डबल क्रोशिया स्टिच कॉर्नर के अंदर बनते हैं, इनसे ये बढ़ती जाती है तादाद। यहाँ पहुँच के फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये देखिए, तो ये देखिए, ये मैंने सब के अंदर बना लिया है। अब यहाँ मैं पहुँच गई हूँ इस गैप में, और यहाँ बनेंगे पहले 2 डबल क्रोशिया स्टिच बनेंगे, और फिर इसके बाद ये वाला दूसरी साइड इसकी कंप्लीट हो जाएगी। ये देखिए, ये अब इसकी ये साइड भी कंप्लीट हो गई है। ये अब मैं इस साइड पे बनाऊंगी, तो इसके लिए कॉर्नर बनाना होगा, जिसके लिए अगेन फिर 2 चेन बनाने होंगे। कॉर्नर की शेप बनाने के लिए 2 चेन ज़रूरी हैं, और उसके बाद 2 डबल क्रोशिया स्टिच इसी गैप के अंदर, 1 और 2, और फिर बाकी सब स्टिचेस के अंदर एक एक डबल क्रोशिया स्टिच, जब तक कि बिल्कुल इसके एंड तक नहीं पहुंचती।
ये देखिए बाकी सब के अंदर भी मैं बना के फिर मिलती हूँ आपसे इसके आखिर में। ये देखिए यहाँ मैंने बना लिए हैं और अब मैं फिर दोबारा इसी गैप में पहुँच गई हूँ। इसके किनारा बनाना है अब मुझे, तो इसके लिए वही 2 डबल क्रोशिया स्टिच होंगे, जिससे इसकी ये स्क्वायर की ये साइड कंप्लीट हो जाएगी। और फिर 2 चेन बनाने हैं किनारा बनाने के लिए, यहाँ कॉर्नर बनाने के लिए 1 2 चेन, और यहाँ 2 डबल क्रोशिया स्टिच फिर बनाने हैं। और फिर बाकी सारे स्टिचेस के अंदर 1 1 डबल क्रोशिया स्टिच, और जो लास्ट होगा वो जो मैंने सबसे पहले 3 चेन बनाए थे उसमें तीसरे चेन के अंदर जो है वो मैंने स्लिप स्टिच बना के इसको मुकम्मल कर देना है। तो ये राउंड जो है ये इसका कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए यहाँ 3 चेन जो होंगे ना, जो पहले सबसे पहले मैंने राउंड शुरू करते हुए 3 चेन बनाए थे, उसमें तीसरे चेन के अंदर स्लिप स्टिच लगा के ये राउंड में ये मेरा राउंड मुकम्मल हो जाएगा। तो अब देखिए ये स्क्वायर की जो है प्रॉपर शेप आपको नज़र आ रही है। अभी मैंने ये देखिए, और स्टिचेस की तादाद भी हर राउंड के साथ बढ़ती जा रही है। अब अगले राउंड के लिए फिर दोबारा 3 चेन। अब आप इसको जितना भी आप इसका साइज़ रखना चाहते हैं, इस स्क्वायर का साइज़ इसी तरह बड़ा कर सकते हैं, क्योंकि इन सब में सेम यही अब जो है ये चलेगा, मेथड यही यूज़ होगा कि पहले जो है 3 चेन बनाने हैं अगले राउंड के लिए, और फिर जितने पहले डबल क्रोशिया स्टिचेस हैं उन सब के अंदर डबल क्रोशिया स्टिचेस बनाने हैं। और जब कॉर्नर पे हम पहुंचेंगे तो उस जगह पे कॉर्नर बनाना होगा, जो गैप होगा उसके अंदर। और कॉर्नर बनाने का तरीका भी आपको मैंने बता दिया है कि पहले 2 डबल क्रोशिया स्टिच बनाने हैं, फिर 2 चेन, और फिर 2 डबल क्रोशिया स्टिच। तो मेरा ये अगला, ये देखिए ये स्टिचेस मैंने बना दिए हैं। यहाँ कॉर्नर के लिए मैं फिर दोबारा यहाँ 2 डबल क्रोशिया स्टिच बनाऊंगी, ये 1 और ये 2, और फिर 2 चेन, और फिर 2 डबल क्रोशिया स्टिच। तो ये मेरा पहला जो है अगले राउंड का कॉर्नर जो है बन जाएगा। और इसी तरह फिर जो है ये मैं बढ़ाती जाऊंगी, इसी तरह इसका ये कंप्लीट कर दूंगी पूरा राउंड इसी तरह चलेगा। अब अगर आपके पे है कि आप किस तरह का इससे स्क्वायर से, ग्रैनी स्क्वायर से किस तरह का प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं। अगर तो ये इन सब, ये देखिए यहाँ या इन सब के अंदर मैं ये बना के यहाँ तक फिर आपसे मिलती हूँ। तो अगर तो आप इससे कोई छोटा प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं तो इसी स्क्वायर को आप मज़ीद बड़ा करते जाएंगे, इसी मेथड से, तो ये आपका स्क्वायर बड़ा हो जाएगा। और अगर आप जो है वो कोई छोटा प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं तो आप इसी तरह का ग्रैनी स्क्वायर्स बनाकर उनको आपस में मिला भी सकते हैं। तो मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको बताऊंगी कि 2 ग्रैनी स्क्वायर्स को, या जितने भी ग्रैनी स्क्वायर्स हैं ये, इनको आपस में मिलाते किस तरह हैं, इनको जोड़ के किस तरह आप इस प्रोजेक्ट बना सकते हैं कोई बड़ा। ये देखिए ये यहाँ मैं बना रही हूँ इसका दूसरा जो है ये कॉर्नर बना रही हूँ। इसके लिए भी वही मेथड होगा, 2 जो है डबल क्रोशिया स्टिच, फिर 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया स्टिच, और बाकी जितने भी डबल क्रोशिया स्टिचेस हैं उन सब के अंदर डबल क्रोशिया स्टिच, जब तक कि ये हम तीसरे कॉर्नर पे आते हैं। ये इसी तरह यही तरीका चलता रहेगा। ये देखिए यहाँ पहुँच के हम, यहाँ भी कॉर्नर बनेगा, 2 डबल क्रोशिया स्टिच, यहाँ ये अब ये साइड कंप्लीट हो गई है। अब ये साइड होगी, इसके लिए 2 चेन बनाने हैं कॉर्नर के लिए, और फिर 2 डबल क्रोशिया स्टिच। अब यहाँ सब में 1 1 डबल क्रोशिया स्टिच बनेगा इन सब स्टिचेस के अंदर। जब तक के इसके हम एंड पे नहीं पहुँच जाते इस साइड के। यहाँ देखिए इन सब में बनेगा, और यहाँ फिर इस साइड के एंड तक जब तक हम नहीं पहुँचेंगे।
तो ये देखिए कंप्लीट हो गया है। और यहाँ अब इसका तीसरा कॉर्नर बनेगा। ये बन गया है इसका तीसरा कॉर्नर। अब इन सब के अंदर एक एक डबल क्रोशिया स्टिच बनेगा और यहाँ आखिरी चौथा जो है ये इसका कॉर्नर बनेगा स्क्वायर का। तो इस तरह ये स्क्वायर जो है ये कंप्लीट हो जाएगा, इसका ये स्क्वायर का राउंड कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए ये इसका लास्ट जो है ये मैं कॉर्नर बना रही हूँ। ये इसकी साइड मुकम्मल हो गई है और ये साइड अब जो है ये रह गई है, जो ये मैं कम करती हूँ। 2 चेन बनाऊँगी कॉर्नर के लिए। अब इन सब के अंदर जो है ये एक एक डबल क्रोशिया स्टिच बनेगा और लास्ट में जो 3 चेन थे उनके अंदर मैं स्लिप स्टिच लगा के इसको कंप्लीट कर लूँगी। मैं यहाँ जो है ये मेरा आखिरी राउंड है, मैं यहाँ इसको बस कंप्लीट करके बंद कर दूँगी। अगर आप इसको अब आप पे है, आप इसको मज़ीद बड़ा करना चाहते हैं या जो भी शेप, यहाँ मैं ये तीसरे चेन के अंदर स्लिप स्टिच लगाऊँगी तो ये मुकम्मल हो जाएगा मेरा स्क्वायर। ये देखिए अब आप पे है कि आप इसको जितना भी बड़ा करना चाहें, जितनी इसकी देना चाहें, 2 स्क्वायर्स को मिलाकर कोई चीज़ बनाना चाहें या एक ही स्क्वायर को जो है ये बड़े साइज़ का करना चाहें, ये अब आप पर है। यहाँ देखिए ये मैंने धागा काट के यहाँ ये इसको बंद कर दिया है। तो यहाँ ये मुकम्मल हो गया है मेरा स्क्वायर। ये देखिए ये इसकी फ़ाइनल लुक है इस स्क्वायर की, आप देख सकते हैं। अब आप इसको जितना भी बड़ा करना चाहें या इसी तरह के स्क्वायर्स बनाकर उनको जोड़ना चाहें तो ये आप पे है। तो उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।